नमस्कार। तो थोड़ा सा मैंने दूसरी वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस के हर स्टेट में बड़े नेता कौन से हैं। तो कई लोग फिर से मुझसे पूछते हैं कि ये कांग्रेस और भाजपा में क्या फर्क है। ये जनरली आजकल खासकर जब राजस्थान में बात चल रही है तो कई मीडिया चैनल्स आपस में डिस्कस करते हैं कि गहलोत जी बड़े नेता हैं। तो फिर किसी ने पूछा कि ऐसा क्या खास है उनमें कि ना तो वो अच्छे वक्ता हैं, ना वो कोई बहुत चमत्कारी विजनरी है, लेकिन फिर भी आप उनके जनताओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या माजरा है। और शायद जो दूसरे पैनलिस्ट थे वो उतना अच्छा जवाब नहीं दे पाए, तो मैं वो जवाब देने की कोशिश करूंगा और उसी माध्यम से मैं बताऊंगा कि भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली में सबसे बड़ा फंडामेंटली फर्क क्या है। देखिए, मैं किसी तीसरी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि शायद इन दो पार्टी के अलावा कोई इंडिया में तीसरी पार्टी है ही नहीं जो कि एक थर्ड स्टेट से बिलोंग करती है। एक्चुअली बहुजन समाज पार्टी है और भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली काफी हद तक सेम है, कांग्रेस की डिफरेंट है। तो तीन पार्टियों का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो क्या फर्क है, तो छोटा सा किस्सा सुनाता हूं और ये किस्से से मैं किसी की तारीफ नहीं करना चाह रहा। ये बात है 2015 की, हरियाणा में जब खट्टर साहब की सरकार बने तकरीबन साल हो गया था। तो मेरा एक दोस्त है जो कि भाजपा का काफी कट्टर समर्थक है और सिर्फ समर्थक नहीं है, थोड़ा से छोटे लेवल के नेताजी भी हैं। तो बड़ा परेशान था मैं, क्या हुआ, कहते भाई इससे अच्छा तो कांग्रेस हुड्डा जी की सरकार थी जो कि भाजपा के मैं लोकल नेता है। मैं क्या बात हो गई, कहता भाई हुड्डा जी का ये है कि कांग्रेसियों को तो काम करवाते ही थे, जो भी चार्जेस हैं वो लेके हमारा काम भी तो करवाते थे। अब खट्टर साहब के साथ ये दिक्कत है कि ये तो इतने सीधे और शरीफ हैं कि हमसे भी कहते हैं लाइन में लगो। तो मेरे जो जैसे कहते हैं कि हमसे जो नीचे के लोग हैं जो कि एक्चुअली में कार्य करता है जनता हो गई, जब वो हमारे पास आती है कुछ काम कराने के लिए तो हम करवा ही नहीं पाते, क्योंकि खट्टर साहब कहते हैं कि लाइन तोड़ के नहीं आना, जाके जैसे सबका काम हो रहा है वैसे आपका होगा। तो कहते हैं फिर लोग हमसे कहते हैं कि फिर आपकी नेतागिरी किस काम की अगर हमारा काम आप प्रायोरिटी में नहीं करा पाओ, क्योंकि खट्टर साहब के लिए तो सब बराबर है और यही फंडामेंटली फर्क है। तो देखिए, भाजपा और चाहे बहुजन समाज पार्टी, मैं तीन ही पार्टियों का एग्जाम्पल लूंगा जो मेरे हिसाब से शायद पूरी इंडिया में हर स्टेट में आधा 1% वोट लेने का माद रखते हैं। ये कार्यकर्ता ड्रिवन पार्टी है। कार्यकर्ता मतलब ऑफ कोर्स बहुजन समाज पार्टी में एक सुप्रीम लीडर है, लेकिन दिल्ली में हर इलेक्शन में, हरियाणा के इलेक्शन में, राजस्थान में भी आप देखोगे कि उनके 6 एमएलए आ गए थे 200 में से, आ गए थे ना, जिनको तोड़ के फिर ज्वाइन कर लिया था करंट राजस्थान की सरकार में। लेकिन कभी आपने सुना है कौन है राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी का फेस? कोई नहीं। तो जब राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, और देखिए 6 विधायक कोई छोटी बात नहीं होती है, 200 असेंबली में 6 विधायक जितना कोई मामूली चीज नहीं है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि मायावती का होम स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो राजस्थान में भी 6 विधायक ले आए थे, मध्य प्रदेश में भी एक आध, महाराष्ट्र में, हर स्टेट में बहुजन समाज पार्टी के 2, 4, 5 विधायक आ जाते हैं, जबकि मायावती के अलावा तो कोई चेहरा ही नहीं है। तो राजस्थान में जब बहुजन समाज पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो उनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई उनका मुख्यमंत्री का फेस नहीं है। जनता को भी पता होता है कि बहुजन समाज पार्टी का इंसान तो मुख्यमंत्री बनने वाला है नहीं। ये जानते हुए भी 5 से 6 विधानसभा के लोगों ने लामबंद होके बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाया। करेक्ट, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि अगर जनता को पता चल जाता है कि ये हार रहा है तो वो सोचता है कि भाई जीतने वाले को वोट दे दो, ताकि वो जीतने वाला बाद में हमसे दुश्मनी ना निकाले। तो आई होप कि आप सबको पता है कि असली में राजनीति कैसे चलती है, क्योंकि नेताओं के पास पोलिंग स्टेशन का डेटा होता है। तो नेता को पता होता है कि वार्ड नंबर 64 से मुझे कितने वोट मिले और वार्ड नंबर 65 से मुझे कितने वोट मिले मेरे विधानसभा क्षेत्र में। तो जो उसके वोटर होते हैं, फिर तो उनके पास जब फंड्स आते हैं तो वो उन्हीं तरफ ज्यादा फोकस किया जाता है। ये तो आम बात है। ये सब होने के बावजूद फिर भी 6 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को जितवाया राजस्थान में, ये जानते हुए कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली। करेक्ट। तो इसको मैं बोलता हूं कार्यकर्ता और जनता ड्रिवन पार्टी। ये जो 6 विधायक हैं और उस विधानसभा क्षेत्र की जनता थी, उनको बिल्कुल पता था कि हमारा विधायक मुख्यमंत्री तो बनने वाला है नहीं, मंत्री तो बनने वाले हैं नहीं, फिर भी उन्होंने उनको वोट दिए, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि नहीं, हमें तो हाथी पे मोहर लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और कोशिश करनी है कि एक दिन ऐसा आएगा जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। तो ये डेडिकेशन है एक बहुजन समाज पार्टी के वोटर में, जो कि बिल्कुल कहते हैं पक्का वोटर है हाथी और बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के प्रति।
ये इर्रिस्पेक्टिव है, ये भाजपा से डर के बहुजन समाज पार्टी का वोटर नहीं है, जो कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, जो कि समाजवादी पार्टी का इसलिए वोटर है कि उसको भाजपा को हराना है, या बिहार में वो राष्ट्रीय जनता दल को देता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोटर दे रहा है इस उम्मीद से कि एक दिन बहन जी मुख्य प्रधानमंत्री बनेगी देश की, और चाहे मेरे 5 विधायक बने राजस्थान में, चाहे 6 बने, चाहे 2 बने, कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं कांग्रेस या भाजपा को ना जिता के अपने बहुजन समाज पार्टी को जिताऊंगा। यही सोच होती है जनरली भाजपा के जनता की। भाजपा का भी वोटर है, वो भाजपा को वोट देता है एक बड़ी उम्मीद के साथ। उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये विधायक हमारे लिए क्या करेगा, क्या स्पेशल करेगा। मतलब आप एक बिलीव कर रहे हो सिस्टम पे। आपको पता है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया, खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, या शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, तो हमारा भला हो ही जाएगा, सबका भला हमारा भला। ये तो भाजपा के वोटर भी इस पे बिलीव करते हैं, सबका भला हमारा भला। कांग्रेस के जो वोटर हैं उनको शुरू से आदत पड़ी हुई है नेतागिरी की। तो कांग्रेस, जैसा मैंने बताया कि भाजपा और बसपा है जनता और कार्यकर्ता ड्रिवन पार्टी, कांग्रेस है नेता ड्रिवन पार्टी। तो नेता ड्रिवन पार्टी का क्या उदाहरण है? तो एक्चुअली कांग्रेस की पार्टी है आज भी जिनके पास ऐसे नेता हैं कि जिनको जिनके गढ़ से कोई नहीं हरा सकता। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, चाहे मोदी जी की लहर हो, चाहे किसी की भी लहर हो, चाहे ये हो चाहे वो हो। हरियाणा में आदमपुर क्षेत्र से तो कुलदीप बिश्नोई ही जीतेंगे, जो कि भजनलाल जी के पुत्र हैं, या सांपला किलोई सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जीतेंगे, या सरदारपुरा से अशोक गहलोत ही जीतेंगे, या छिंदवाड़ा से कमलनाथ ही जीतेंगे, चाहे जितनी मर्जी हवा चल रही हो। करेक्ट। ये मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि ये जो नेता थे, जब ये नेता बने तो ये नीचे वालों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मैंने पहली जो वीडियो में बताया था कि जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तो आंख बंद करके उन्होंने आदमपुर के लोगों को सरकारी नौकरियां बांटी। जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सोनीपत से रोहतक की बेल्ट के लिए काम किया। जब गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने सरदारपुरा जोधपुर के लोगों के लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी चलती है वही छोटे नेताओं के दम पे। तो जनता क्रेडिट करती है नेता से, खासकर रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में। तो ये शहर की राजनीति बहुत अलग है, सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट है, आरटीआई है, आपके अधिकार है। गांव के क्षेत्र में क्या किसी का अधिकार है? वहां पर तो यह है कि आपको कुआं खुदवाना है, या कुआं में छोटा सा एग्जाम्पल देते, कुएं में कोई मर गया, कोई जानवर गिर के मर गया, अब आपको बुलवा के कुआं साफ करवाना है। तो आपके फोन पे तो वो आने वाले हैं नहीं, नगर पालिका वाले। जनता बताएगी किसको? लोकल नेताजी को। और लेकर लोकल नेताजी फोन करेंगे तो उठ के आ जाएगा और ठीक कर जाएगा। गांव के क्षेत्र में कोई किसी का झगड़ा हो गया, पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच गई, वो मामला कौन सुलझाएगा? लोकल नेताजी। तो ये जो लोकल नेता होते हैं ये 1000, 2000, 5000 वोट लेके चलते हैं। क्योंकि जो 3 से 4000 विधायक हैं, लोग हैं, ये ना तो भरोसा कर रहे हैं पार्टी पे, ना भरोसा कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, ये भरोसा करते हैं उस लोकल नेता पे, जो मंडल अध्यक्ष हो गया कांग्रेस का, या जिला अध्यक्ष हो गया, या विधायक भी हो गया। और वो जिस तरह बैठता है ये सब उसके साथ हो जाते हैं। तो कांग्रेस नेता ड्रिवन पार्टी है। तो चाहे वो हुड्डा हो हरियाणा में, गहलोत हो राजस्थान में, जब भी इनके पास पावर आती है या नहीं भी थी, तो ये एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि भाई मेरे साथ हो तो तुम्हारे काम होंगे, मेरे साथ नहीं हो तुम्हारे काम नहीं होंगे। भाजपा और बसपा को ऐसे बोलना नहीं आता। वो जैसे कहते हैं वोटर ड्रिवन पार्टी है। नेता कोई भी हो, वोटर ने भाजपा को वोट डालना ही डालना है। नेता कोई भी हो, वोटर ने बसपा को वोट डालना ही डालना। पर कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा जब एक नेता उभर रहा होता है वो जनता को अपने साथ जोड़ता है, कांग्रेस के साथ नहीं। और हमें कई बार एग्जाम्पल देख चुके हैं ना। इसलिए भाजपा और बसपा क्या कोई नेता इतना बड़ा नेता नहीं बन पाता कि वो पार्टी तोड़ दे। ऑफकोर्स अब आप मजाक में मुझसे पूछेंगे कि अगर मोदी भाजपा से अलग होकर नई पार्टी बना ले तो क्या होगा? दैट्स द स्ट्रीम क्वेश्चन, जिसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है। लेकिन बड़े बड़े नेता, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे शिवराज हो, जो कि 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, अगर आज वो ये सोचे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और वो हट जाए पार्टी से, तो उनके साथ 10 विधायक भी नहीं जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और आपने देख लिया ना, येदुरप्पा ने भाजपा से हट के अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ा, चिमन भाई पटेल ने लड़ा, शंकर सिंह वाघेला ने लड़ा, किसका क्या हो गया? तो भाजपा से जो भी टूट के जिसने अपनी पार्टी बनाई उसे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भाजपा का जो वोटर है वो सिर्फ एक चीज को जानता है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के साथ खड़ा है, भाजपा का वोटर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ खड़ा है, इसलिए वो भाजपा पार्टी ऑफिशियल के साथ खड़ा है। इसलिए भाजपा से टूट के जब कोई बंदा चुनाव लड़ता है, जीतता है,
तो बहुत मुश्किल से जीत पाता है, क्योंकि जो पार्टी का केडर है वो बहुत स्ट्रांगली पार्टी के साथ है, वो नेताओं को बहुत तवज्जो देते ही नहीं है। तो कहते हैं जो मर्जी हमारा विधायक हो, जो मर्जी हमारा सांसद हो, जो मर्जी हमारा निगम पार्षद हो, हम तो एक को जानते हैं कि जिसके साथ भगवा खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी का वोटर कहता है जहां हाथी खड़ा है हम तो वहां खड़े हैं। हमें नहीं पता कि लोकल हमारा विधायक कौन खड़ा है, लोकल हमारा, लेकिन कांग्रेस नेता ड्रिवन पार्टी है, इसलिए कांग्रेस कई बार टूटती है, क्योंकि जो स्ट्रांग नेता होता है उसको जब उसका वो नहीं मिलता पार्टी में तो वो हट जाता है, और उसका पूरा का पूरा केडर, क्योंकि वो उसने बनाया था। तो 2004 से 9 में YSR रेड्डी, या YSR तो उससे पहले लीडर ऑपोजिशन भी थे, तो 95-96 से जब से YSR के हाथ में आई थी से लेकर 2009 11 साल में वो पूरे के पूरे कांग्रेस के जो बीच की चेन थी, मतलब विधायक उसके नीचे के जो नेता होते हैं वो सब नेता कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, वो सब नेता YSR के नेता है। इसलिए जब जगन ने पार्टी तोड़ी तो वो सब मुड़ गए और उनके पास चले गए, क्योंकि वो नेता ड्रिवन पार्टी है कांग्रेस। तो YSR साले उधर चले गए, बंगाल में सबके सब ममता बनर्जी के साथ चले गए। तो इस तरह कांग्रेस के साथ ये बहुत होता है। या शरद पवार जी जब अलग हुए, एनसीपी बनाई, तो काफी वोटर उनके साथ चले गए। तो जब कांग्रेस की ऐसे छोटी छोटी पार्टियां बनती हैं, अजीत जोगी ने भी जब छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी बनाई तो काफी वोट ले गए थे वो, काफी हद तक, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस थी उनकी। तो कांग्रेस में यही है, क्योंकि वो नेता ड्रिवन पार्टी है, तो जो उनके नेता होते हैं वो बड़े पावरफुल बन जाते हैं, इसलिए वो ब्लैकमेल भी कर पाते हैं, वो अपने वोट बैंक को कहीं भी ले जा सकते हैं। भाजपा हो गई, बसपा हो गई, ये दोनों की दोनों जमीनी पार्टियां हैं, जनता वाली पार्टियां हैं। मुझे पार्टी से कुछ मिले ना मिले, एक बंदे ने हाथी को वोट डालना है, एक बंदे ने कमल को वोट डालना है, उसको विधायक के नाम से मतलब भी नहीं है। पर कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, वहां पर लोग देखते हैं, और इसलिए वो बेचारी पार्टी कई बार टूटती भी है, क्योंकि उसके जो भी बड़ा नेता होता है जिसको वो नहीं मिलता सामान जो उसको चाहिए, वो अपनी पार्टी बना लेता है और काफी वोट, काफी सीटें ले भी जाता है, जिससे कांग्रेस को फिर इवेंचुअली डेंट पड़ता है। तो ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का डिफरेंस है। अब ये दोनों की रगों में बस चुका है। जो लोग कांग्रेस को वोट डालते हैं उनको आदत पड़ चुकी है कि हम तो उसको वोट देंगे जो कल को हमारा काम कराएगा, और भाजपा और बसपा वाले आंख बंद करके जहां भी पार्टी का ध्वज खड़ा है वहां पर वोट देते हैं जनरली। इसलिए इन दोनों पार्टियों की बागी बहुत कम जीत पाते हैं। अभी रिसेंटली शायद विधानसभा हरियाणा में एक्सेप्शन हुआ कि 3-4 भाजपा के बागी निर्दलीय जीत गए, वरना अक्सर भाजपा का वोटर भाजपा के साथ खड़ा रहता है और वो पार्टी को छोड़ता नहीं है। सेम विद बहुजन समाज पार्टी। मैं 3 ही पार्टियों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से यही 3 इंडिया की नेशनल पार्टीज है इस समय जिनका नेशनल फुटप्रिंट है। धन्यवाद।